ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके आपको रेगुलरली इन्फॉर्म्ड और नॉलेज करते रहें, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशंस लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे आज की डेट में रिफ्यूजल्स भी रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारे परेशान भी हैं अपने प्रोफाइल्स को लेके कि क्या उन्हें उस कनाडा अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो बच्चे जो रिफ्यूज हुए हैं उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है रीअप्लाई करने के टाइम पे, और इवन ये चीज़ें उन बच्चों पर भी अप्लाई होती हैं जो बच्चे अभी फ्यूचर में अप्लाई करने जा रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जिन बच्चों की फाइल्स लगी हैं जो अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं वो भी इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि पता नहीं कब आपका रिजल्ट आए, दोबारा ये शो आप देखो ना देखो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजों को ध्यान से सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि बच्चे अवेयर और नॉलेज रह सकें। सो सबसे पहले चाहूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें। इसके साथ साथ आप अपने प्रोफाइल्स को लेकर डाउटफुल हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जाके मिलके अपनी एप्लीकेशन को ब्रॉडवे के साथ चला सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन सवाल मेरे से हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज कर सकते हैं, वहां पे कोशिश रहेगी सबको रिवर्ट करने की। दूर से हैं तो हमारी सर्विसेज आप ऑनलाइन ले सकते हैं, broadwayvisa.com पे जाके आप अपने फॉर्म्स भर सकते हैं अप्लाई नाउ के। सो कनाडा के अंदर जब हम रीअप्लाई करने की सोचते हैं, जब हमें रिफ्यूजल आता है तो सबसे जरूरी है उस रिफ्यूजल का रीजन जानना। कुछ रीजंस सामने दिख रहे होते हैं, ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होते हैं, खास करके जो बच्चे ऑलरेडी नॉन एसडीएस केसेस हैं उनको एक चीज मान लेनी चाहिए कि अगर वो रिफ्यूज हो रहे हैं तो उनको अपने केस को सबसे पहले एसडीएस बना लेना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफी बच्चों के रिफ्यूजल का रीजन भी बन रहा है। सेकेंडली, जब वो चीज नहीं होती, मान लो आपका केस एसडीएस है और फिर भी आप रिफ्यूजल रिसीव कर रहे हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रीजन जानना है। तो रीजंस कई बार आपके ऑफर लेटर के ऊपर आता है और कई बार उसके ऊपर नहीं आता और आपको केप्स नोट की जरूरत पड़ती है। ऊपर आने वाले रिजल्ट्स में ज्यादातर ये जो होता है आइल्स को लेके पता लग जाता है, या फाइनेंशियल को लेके भी आजकल वो रिफ्यूजल के ऊपर ही लिख देते हैं कि वो आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस में वो ये लिख देते हैं कि आप कनाडा छोड़ के नहीं जाओगे, तो ऐसे केसेस में केप्स नोट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने केस को अच्छे से समझ पाएं। सो अलग अलग बच्चे अलग अलग रीजन से जो है रिफ्यूज होते हैं, बट कुछ कॉमन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने रीअप्लाई को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बताई है कि पहले तो केस का एसडीएस होना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंडली, अगर आपका कोर्स 2 साल या इससे ज्यादा है, चाहे 2 साल का भी है या 2 साल से ज्यादा है, तो आपको कम से कम 10 लाख के आसपास के अपने फंड्स जरूर शो करने हैं जो आपके सेकेंड ईयर की फीस को कवर करते हो। इसके साथ साथ आपको जरूरी है अपने पेरेंट्स की इनकम लगानी। तो इनकम कितनी लगाई जाए, तो इनकम भी कम से कम आपकी कोशिश जो है वो 7 से 10 लाख के बीच में इनकम होनी चाहिए फैमिली की, चाहे 2 लोगों की जो रिटर्न्स हैं उसे मिला के, मदर और फादर क्या दोनों का टोटल 7 से 10 लाख के बीच में हो तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। सीए रिपोर्ट्स आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी इनकम और आपकी सेविंग पावर से ही जज हो जाती है काफी हद तक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। सो एसेट्स का उसमें जो लिख देते हैं नॉर्मली, जिसको करोड़ 2 करोड़ बना देते हैं लोग, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका कोर्स। सो बहुत सारे बच्चे रेलेवेंट कोर्स तो लेते हैं बट प्रोग्रेसिव कोर्स नहीं लेते। इस प्रोग्रेशन की परिभाषा को आपको अच्छे से जरूर समझना होगा। प्रोग्रेशन होता है आपकी पहले की गई पढ़ाई से आप उच्च स्तर की, मतलब उससे अपर लेवल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आप एक प्रोग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मान लो आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप पीजी डिप्लोमा ले रहे हो, फाइन, बट आप मास्टर्स भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और उसके बाद पीजी डिप्लोमा ले रहे हो, तो दैट डजंट गो वेल। उस केसेस में आपको स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में जाना होगा। सो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कौन से होंगे ये डिपेंड करेगा आपका प्रोफाइल क्या है, आपने जॉब कौन सी की है, आपने स्टडीज कौन सी की हैं। सो इसलिए एक कंसल्टेंट का जो रोल है, अच्छे कंसल्टेंट का जो रोल है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में। और कनाडा में मैं चाहूंगा कि जो बच्चे अच्छा कंसल्टेंट चुन लेते हैं वो कंसल्टेंट की एडवाइस के साथ ही चलें। अपने मन मर्जी करने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक रिफ्यूजल के चांसेस आपके रह सकते हैं। सो इन चीजों को बहुत बहुत ध्यान रखना आपको फ्यूचर में, और उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशंस लगाएं, रीअप्लाई करें, आप अपने रिजल्ट्स को
दोबारा पॉजिटिव बना सकते हैं। कनाडा में जितना भी रिफ्यूजल आता है, मान लो कि अगर 10 रिफ्यूजल भी आते हैं तो 10 रिफ्यूजल में से कम 8 रिफ्यूजल ऐसे होते हैं जो रीअप्लाई में अपना वीजा सक्सेसफुली निकाल सकते हैं अगर वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।